गुड मॉर्निंग एवरीवन। और लो कोर्सेज के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ने कल ही ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 पॉइंट्स समझाने वाला हूं। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स यूनिवर्सिटी ने बताए हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग जानते हैं बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर के एग्जाम 31 जुलाई से होने वाले हैं और एलएलबी फर्स्ट और 6th सेमेस्टर के एग्जाम और एलएलएम फर्स्ट और 4th सेमेस्टर के एग्जाम 26 जुलाई से शुरू होंगे। और ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश यूनिवर्सिटी ने यानी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पहले इस अधिसूचना को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वो 15 पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं। तो प्लीज पेशेंस रखिए, संयम रखिए, एक एक करके सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए डिसीजन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन परीक्षा के लिए पीसी अथवा लैपटॉप विद कैमरा आवश्यक है। कहने का मतलब आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसमें वेब कैमरा होना जरूरी है। मोबाइल फोन वाले ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइपिंग करके उत्तर लिखने होंगे। टाइपिंग के अलावा अन्य किसी प्रकार से लिखे जाने वाले उत्तर स्वीकार नहीं होंगे। बात को सुनिए ध्यान से। आप केवल और केवल टाइपिंग से ही आंसर दे सकते हैं। आप लिख करके पेज पर आंसर नहीं दे सकते। आपको केवल और केवल टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, केवल टाइपिंग वाले आंसर ही एक्सेप्टेबल होने वाले हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि एक विषय कोड की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं एक साथ एक ही समय पर आयोजित होंगी तथा एक ही प्रश्न पत्र यानी सेम क्वेश्चन पेपर तथा बराबर समय दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ही कोड की पेपर यानी एक ही टाइम में सेम क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है और सेम टाइम पर ही आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा, ऑफलाइन वालों का भी और ऑनलाइन वालों का भी। कुल मिलाकर के बात यह है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान यदि किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल, किसी भी तरह का व्यवधान पड़ता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, तो इसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद स्टूडेंट की होगी। यह बात ध्यान रख लीजिएगा। यदि आपका इंटरनेट बंद हो जाता है या इंटरनेट वीक पड़ जाता है तो इसकी पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होने वाली है। इसके अलावा अब जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देने का मन कर रहा है वो 23 जुलाई को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन का ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, ऑन वेबसाइट पे जाकर। और जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम देने का अब मन है तो वो 23 जुलाई तक शाम 5 बजे तक ही आप लोग ऑफलाइन परीक्षा का भी विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, आपको परिवर्तित यानी एडिट करने का अवसर फिर से प्रदान किया जा रहा है। बात आ गई सबको समझ में। अब हम आते हैं वो 15 पॉइंट्स जिनको यूनिवर्सिटी ने आपको बताया है स्टेप्स टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जाम। मैं इसको जूम कर लेता हूं और एक एक करके आराम से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है, तो एक एक चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। स्टेप्स टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जाम। स्टेप 1 क्या है? देखिए, स्टूडेंट नीड्स टू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर विद वर्किंग वेबकैम। स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें एक वेबकैम हो जो काम करता हो अच्छे से। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विद एटलीस्ट 1 Mbps। आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 1 Mbps होनी चाहिए। 1 Mbps का मतलब आप ये लगा लीजिए, जो आपके मोबाइल फोन के ऊपर लिखा आता है वो होगा कम से कम 128 KB/s, इतनी स्पीड। ठीक है, 1 Mbps की स्पीड जो है वो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। डोंट कनेक्ट योर कंप्यूटर विद मोबाइल हॉटस्पॉट। अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज व्हेन एनी कॉल कम्स योर एग्जाम विल बी स्टक। मान लीजिए इस दौरान आपके मोबाइल फोन पर कोई कॉल आ गया। देखिए, कुछ मोबाइल फोन में सेटिंग ऐसी होती है कि कॉल आने के बाद उनका हॉटस्पॉट जो है वो इंटरनेट नहीं देता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो एग्जाम है वो फंस जाएगा, वो रुक जाएगा। ओनली यूज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। केवल और केवल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का आपको यूज करना है। टू चेक योर इंटरनेट स्पीड यू कैन विजिट www.speedtest.net। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाकर ये देख रहे हैं, आप लोग अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कितने Mbps है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। पावर बैकअप। यू नीड यूपीएस और इन्वर्टर कनेक्शन फॉर योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। देखिए, एक बात यहां पर क्या बताई गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के दौरान पावर जो है वो पावर कट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। ठीक है,
तो इसलिए आपको अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके रखना है कि इन केस यदि पावर जाती है तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद ना हो। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। यू नीड लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट ब्राउजर। आपके पास इंटरनेट ब्राउजर, आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो इंटरनेट ब्राउजर है उसका लेटेस्ट वर्जन यानी अपडेट कर लेना, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, किस किस का? या तो गूगल क्रोम का या फिर मोजिला फायरफॉक्स। आप केवल इन्हीं दो ब्राउजर में भी एग्जाम दे सकते हैं और इनका भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अब इन्होंने एक और नोट बताया नीचे, एज दिस एग्जाम इज सब्जेक्टिव, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव है। टाइपिंग इज अलाउड टू गिव आंसर, केवल टाइपिंग ही अलाउ की गई है आंसर देने के लिए। टू टाइप इन हिंदी, हिंदी में टाइप करने के लिए यू नीड टू इंस्टॉल हिंदी कीबोर्ड। आपको एक हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा इन योर कंप्यूटर बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। आप लोग एक हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में एग्जाम शुरू होने से ही पहले, क्योंकि हिंदी में फिर टाइप कैसे कर पाएंगे। एग्जामिनी विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ द कैमरा विजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट होगा, जो परीक्षार्थी होगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कैमरा के सामने से परीक्षा के दौरान हिले। यदि आप परीक्षा के दौरान कैमरा के सामने से हिलते हैं तो ऐसे केस में आपका जो एग्जाम है ना वो ऑटो सबमिट भी हो सकता है। ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान रखना है ये बात सभी को। ठीक है, चलिए और पॉइंट समझ लेते हैं। अब यहां पर एक एक करके सारी की सारी बातें समझ लेते हैं कि गाइडलाइंस टू फॉलो फॉर ऑनलाइन एग्जाम। अब इनको हम समझ लेते हैं, यहां से हमारा काम होता है शुरू। चलिए एक एक करके बात करते हैं, सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं उनकी एक एक करके बात करते हैं। एंश्योर यू आर इन अ क्लोज रूम बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। आप इस बात को पहले ही सुनिश्चित कर लें कि आप लोग एक बंद कमरे में हो, कहने का मतलब एक अलग कमरे में हो जब आपका एग्जाम शुरू हो। योर बैक मस्ट फेस द डोर एंड देयर शुड नॉट बी एनीबॉडी एल्स इन द रूम। आपकी जो बैक है पीछे की तरफ आपका जो गेट है वो होना चाहिए और कोई भी आपके अलावा, कहने का मैं आपको इस तरह से बैठना कि आपके पीछे गेट दिखे रूम का। ठीक है, इस तरह से बैठना। देखिए पढ़ लीजिए, योर बैक मस्ट फेस द डोर, यानी आपकी जो बैक है, आपकी जो पीछे का हिस्सा है वो आपको ऐसे रखना है डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ। एंड देयर शुड नॉट बी एनीबॉडी एल्स इन द रूम, इसके अलावा और कोई रूम में नहीं होना चाहिए। वो गेट की तरफ इसलिए, क्योंकि कैमरा की फेसिंग गेट की तरफ इसलिए करवा रहे हैं कि आपका गेट, क्योंकि उनको इससे पता चल जाएगा कि गेट के भाई गेट से ही तो कोई ना कोई एंटर करेगा ना। ठीक है, इसलिए आपकी जो बैक है वो गेट की तरफ होनी चाहिए। डिसेबल ऑल एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड अदर देन द वेब ब्राउजर बीइंग यूज्ड फॉर टेकिंग द असेसमेंट। देखिए आप जिस वेब ब्राउजर का यूज करेंगे असेसमेंट के लिए यानी एग्जाम के लिए, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी विंडो, कोई भी ब्राउजर बैकग्राउंड में रनिंग नहीं होना चाहिए, चलता हुआ नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, डिसेबल विंडोज नोटिफिकेशन टू अवॉइड पॉपअप्स ड्यूरिंग द एग्जाम। अपने विंडोज के जो नोटिफिकेशन हैं उनको डिसेबल कर दीजिएगा ताकि बार बार आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉपअप ना हो एग्जाम के दौरान। पॉइंट नंबर 4, डिसेबल एंटीवायरस अपडेट्स। एंटीवायरस के अपडेट्स को भी डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वरना वो भी स्क्रीन पर पॉपअप होते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिसेबल एनी अदर सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन, ये आपको पता होगा कि आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे किस तरह के नोटिफिकेशन अक्सर आ जाते हैं। हर तरह के नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल कर लेना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, टैब, आईपैड, कैलकुलेटर और एनी अदर टेक्स्ट बुक शुड बी कैरिड इनसाइड द रूम। जब आप एग्जाम देंगे तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ना आपके पास कोई मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कुछ नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह कुछ भी रूम में नहीं होनी चाहिए जब आप एग्जाम देंगे। पॉइंट नंबर 7, वेबकैम शुड बी प्लेस्ड राइट ऑन द टॉप मिडल ऑफ डेस्कटॉप या लैपटॉप। आपका जो वेबकैम है वो राइट ऑन द टॉप मिडल, यानी कहने का मतलब आपके ठीक कहां पर होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए मिडल में, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर ठीक मिडल में होना चाहिए आपका वेबकैम। ध्यान से समझ लेना, राइट का मतलब है यहां पर ठीक, राइट का मतलब ये मत समझना कि दाएं हाथ पे होना चाहिए, यहां पर इसका मतलब है वेबकैम शुड बी प्लेस्ड राइट। वेबकैम ठीक कहां पर प्लेस होना चाहिए, ऑन द टॉप मिडल, ऊपर की तरफ मिडल में, आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर की तरफ मिडल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिए, पॉइंट नंबर 8, एंश्योर
ensure you read all instructions on screen before starting the exam. आपको पहले से ही सुनिश्चित कर लेना है कि आप एग्जाम शुरू करने से पहले सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो पढ़ लें, अच्छे से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लें. पॉइंट नंबर 9, वंस द एग्जाम इज स्टार्टेड, जैसे एक बार आपका एग्जाम शुरू हो गया तो कैंडिडेट शुड नॉट मूव अवे. कैंडिडेट जो है वो हिल नहीं सकता है, वहां से जा नहीं सकता है फ्रॉम द एग्जाम विंडो टिल द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम. एग्जाम कंप्लीट होने तक फिर स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है वो हिल नहीं सकता, वहां से जा नहीं सकता. डूइंग सो, यदि उसने ऐसा किया, विल ऑटोमेटिकली क्लोज द टेस्ट. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. एक बार एग्जाम शुरू हो गया तो आपको नहीं हिलना है, जाना नहीं है कैमरा के सामने से. ये बात अच्छे से समझ लेना, वरना यदि आप ऐसा करते हैं डूइंग सो, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज द टेस्ट. आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. ठीक है. पॉइंट नंबर 10, कैंडिडेट शुड सक्सेसफुली सबमिट द टेस्ट बिफोर लिविंग द रूम. आपको अपने एग्जाम को पूरा का पूरा खत्म करने से पहले, यानी कहने का मतलब अपने रूम को छोड़ने से पहले, यानी कैमरा के सामने हटने से पहले आपको अपना टेस्ट, अपना एग्जाम सक्सेसफुली सबमिट करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप कैमरा के सामने से हट सकते हैं. पॉइंट नंबर 11, डू नॉट स्टॉप शेयरिंग. देखिए, आप जब एग्जाम देंगे ना तो आप देखेंगे नीचे विंडो में, नीचे की तरफ शेयरिंग का, स्टॉप शेयरिंग ऐसे लिखाता रहेगा. ठीक है, स्टॉप शेयरिंग लिखाता रहेगा. कहने का मतलब आप अपनी विंडो को शेयर कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं. तो याद रखना, उस स्टॉप शेयरिंग पर कभी भी आपको क्लिक मत करना. ठीक है, उस पर क्लिक मत कर देना. डू नॉट स्टॉप शेयरिंग द टेस्ट विंडो. टेस्ट विंडो को शेयर करना स्टॉप मत कर देना. द टेस्ट विल इमीडिएटली पॉज एंड यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. यदि आप शेयरिंग को स्टॉप कर देते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो तुरंत पॉज हो जाएगा और आप लोग उसको आगे फर्दर, मतलब कहने का मतलब आप उसको आगे नहीं कर पाएंगे. यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. फिर आप ना आप आगे क्वेश्चंस पे मूव कर पाएंगे, बिल्कुल आपका जो टेस्ट है वहीं पर पॉज हो जाएगा. ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना. ऑप्शन दिखेगा आपको एक स्टॉप शेयरिंग का, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है. पॉइंट नंबर 12, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ वेबकैम ड्यूरिंग एग्जाम. आपको एग्जाम के दौरान अपने वेबकैम की पोजीशन जो है उसको चेंज नहीं करना है. पॉइंट नंबर 13, क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड वंस एट अ टाइम. एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा. क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड वन एट अ टाइम. एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखने वाला है. ठीक है, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है लैपटॉप स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर. क्लिक द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर. ठीक है, आप नीचे बॉटम में देखेंगे राइट कॉर्नर में, तो आपको नेक्स्ट का और प्रीवियस का बटन मिलेगा. यदि आपको मान लें अगले क्वेश्चन पे जाना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, पीछे वाले पे जाना है तो आप प्रीवियस कर सकते हैं. ठीक है, क्लिकिंग द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेस्ट फ्रेम विल टेक यू टू द नेक्स्ट और प्रीवियस क्वेश्चन. यदि आप नेक्स्ट और प्रीवियस करते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे ले जाएगा, प्रीवियस करेंगे तो पिछले क्वेश्चन पर ही आपको ले जाएगा. इन केस द पावर फेलियर, यदि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, इफ योर पावर बैकअप फेल्स, और आपका जो पावर बैकअप आपका इन्वर्टर वगैरह है वो भी फेल हो जाता है, या आपने इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो दिस इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्टूडेंट की खुद की जिम्मेवारी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू कैन रिज्यूम यूजिंग द सेम लिंक. आप जो है वापस से, यदि मान लो आपका पीसी बंद हो जाता है तो आप वापस से उसको ऑन करके रिज्यूम कर सकते हैं अपना एग्जाम उसी लिंक पर जाकर. बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम. लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए. अंडर एनी सिचुएशन, ठीक है, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में, डू नॉट मूव अवे फ्रॉम टेस्ट विंडो. आपको टेस्ट विंडो के सामने से मूव नहीं करना है. और क्लोज द टेस्ट विंडो, ना ही टेस्ट विंडो को क्लोज करना है. टेस्ट विल ऑटो सबमिट इफ यू डू सो. यदि आप ऐसा करते हैं तो टेस्ट जो है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा. तो ये ऑफिशियल गाइडलाइंस थी. यदि अभी भी कुछ क्लैरिटी आप लोगों को नहीं है तो इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बताई हैं. आप इनको भी देख सकते हैं. जिनको समझ में आ गया वो यहीं पर स्किप कर सकते हैं. जिनको सब चीज समझ में आ गई वो यहीं पर स्किप कर सकते हैं अब आगे. और यदि अभी आपको और अच्छे से चीजें समझनी है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप लोग यहीं से स्किप भी कर सकते हैं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ लॉ कोर्सेज. ठीक है, अब यदि आप आराम से हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप यहां से भी समझ सकते हैं. देखिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें वेब कैमरा हो. मैं जल्दी जल्दी बताता हूं क्योंकि मैं बहुत सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं. ये तो एक तरह से रिपीटिशन ही है. जो पोर्टल आपको भेजा जाएगा उसके लिंक पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा और उसी पोर्टल या वेबसाइट पर ही आपको हिंदी या इंग्लिश में की टाइपिंग करके
क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा एक ही समय पर शुरू होगी। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दोनों मोड में सेम टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम के दौरान अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल प्रॉब्लम या इंटरनेट प्रॉब्लम फेस करता है तो इसके लिए स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एग्जाम के दौरान पावर फेलियर की वजह से आपका पीसी बंद हो जाता है तो आप वापस से लिंक खोल सकते हैं, और लेकिन इसमें आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। यही बात तो मैंने आपको लास्ट में समझाई थी। ऑनलाइन एग्जाम में सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट को, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका जो सबसे पहला स्टेप होगा उसमें आपके पीसी का वेबकैम, जो आपके पीसी का वेब कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आपके पीसी की इंटरनेट स्पीड कम से कम 1 MBps अर्थात 128 KB पर सेकंड होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को सलाह दी जाती है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करें। मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं चलेगा। आपका पीसी इन्वर्टर से कनेक्ट होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जाने पर वह बंद ना हो जाए, और आपके पीसी में अपडेटेड ब्राउजर होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए मोजिला फायरफॉक्स का या फिर गूगल क्रोम का। ठीक है, अगर आपको हिंदी में टाइप करके आंसर देने हैं तो एग्जाम से पहले ही अपने पीसी में हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड को डाउनलोड जरूर कर लें। एग्जाम शुरू होने के बाद से लेकर खत्म होने तक आप कैमरा के सामने से हट नहीं सकते। जिस रूम में आप एग्जाम देंगे उसमें आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कैमरे में कुछ दिखाई दिया तो वह चीटिंग की कैटेगरी में आएगा। वेब कैमरा की लोकेशन को भी नहीं बदला जा सकता है। अगर 1.5 घंटे की परीक्षा के दौरान पीसी छोड़कर कैमरा के सामने से हटे तो आपकी एग्जाम विंडो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एग्जाम देते समय लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई दूसरा ब्राउजर या दूसरी विंडो नहीं खोलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वह भी नकल की चीटिंग की श्रेणी में आएगा। बैकग्राउंड में कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा देते समय आपके पास कोई भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन एक ही बार में स्क्रीन पर दिखेगा, उसको सोल्व करने के बाद आप आगे के सवाल पर जा सकते हैं, पीछे के सवाल पर जा सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि BA LLB में 5th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर काफी सारे डाउट्स आते रहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। BA LLB में 5th सेमेस्टर का, 7th सेमेस्टर का और 9th सेमेस्टर का रिजल्ट आप आज से वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन इनमें भी काफ़ी सारे कॉलेजेस के जो रिजल्ट हैं वो डिटेंड हैं, यानी अभी जारी नहीं हुए हैं। तो यदि आपका रिजल्ट ना दिखाए तो ये समझ लेना कि आपके कॉलेज का रिजल्ट जो है वो भी जारी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, कोड देख सकते हैं जाकर के, जो एग्जाम वाले नोटिफिकेशन होते हैं वहाँ पर देख सकते हैं किस किस कॉलेज के रिजल्ट को डिटेंड किया गया है, रोका गया है। ठीक है, तो आज की यही जानकारियाँ थी, और जैसे ही अपडेट आता है और आपको वो बता दिया जाएगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि केवल लो कोर्सेज का ही अपडेट आता है। देखिए, अभी आजकल जो है केवल और केवल लो कोर्सेज की ही बात चल रही है, क्योंकि बाकी सबके तो एग्जामिनेशन चल ही रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग अभी कोई ऐसी बात है ही नहीं। आप लोग तो एग्जाम दे ही रहे हैं। अब केवल और केवल जो पिंच फंसा हुआ है वो लो कोर्सेज का ही बचा हुआ है। इसलिए जो ज़्यादातर हमारी आजकल न्यूज़ होती है वो लो कोर्सेज के रिगार्डिंग ही होती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप लो कोर्सेज के बारे में क्यों बताते हैं। भाई, लो कोर्सेज की ही न्यूज़ चल रही है, लो कोर्सेज के ही एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं, इन्हीं का ही पिंच फंसा हुआ है, तो इन्हीं की बात करेंगे। आपके तो बाकी एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बाकी लोगों के एग्जाम चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए।